हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 एनसीईआरटी का हीट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होती है, थर्मामीटर क्या होती है। ये सब हीट जो होती है, कोई भी चीज अगर हीट होती है तो वो क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आज हम लोग फुल डिटेल्स पढ़ेंगे। जो आज हम लोग कोई भी चीज अगर हम लोग टच करते हैं तो वो हीट महसूस होता है, गर्म महसूस होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग टच करते हैं तो ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका है हीट क्या है। व्हाट इज हीट? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी क्या है? तो कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। जो भी वर्क अगर होती है तो वो बिना एनर्जी का नहीं होती है, वो कैपेसिटी आपका क्या कहलाती है? एनर्जी। तो वही में आपका हीट भी जो है आपका ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो एक किसके कारण? एनर्जी के कारण ट्रांसफर होती है, इसीलिए इसको हीट को हीट एनर्जी कहते हैं। This energy transfer from one body to another body due to the temperature difference between them. ये आपका हीट जो होता है एनर्जी के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। किसके कारण? वो आपका एनर्जी के कारण। और क्यों होती है? तो देयर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब अगर दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस है, इसके कारण क्या होती है? वो आपका ट्रांसफर होती है। जैसे एक बॉडी अगर कोल्ड है, एक बॉडी हॉट है, तो अगर देखते हैं हम लोग कि हॉट से कोल्ड बॉडी में आपका हीट का ट्रांसफर होती है। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम लोग देखेंगे कि मान लिया कि कोई एक आपका एक बर्तन है जिसमें हम चम्मच को, स्पून को डालते हैं, ठीक है, और ये आपका इसमें पानी भरा हुआ है, पानी गर्म है। कुछ देर के बाद हम लोग इसको देखते हैं कि ये स्पून जो भी है, चम्मच जो है, वो इसको भी गर्म कर देती है। ठीक है, तो क्या होती है कि याद रखेंगे कि हीट का ट्रांसफर एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर भी होती है। मतलब जो भी बॉडी अगर हॉट है उससे कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ है हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट आपका क्या है कि आपका जो है हीट एनर्जी किससे ट्रांसफर होती है? हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफर होती है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ऑब्जेक्ट, जैसे कि एग्जांपल के द्वारा देखेंगे, दो ऑब्जेक्ट एक हॉट ला दिए, एक कोल्ड ला दिए। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक हॉट है, कोल्ड है, उसको हम समझ पा रहे हैं कि एक हॉट है, एक कोल्ड है। टच करके किसी भी हॉट और कोल्ड को टच करके ही हम लोग पता करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉट और कोल्ड है तो वो किसके कारण होती है? एनर्जी ट्रांसफर के कारण होती है। ठीक है, अब हम दो ऑब्जेक्ट हॉट कर लाए, अगर जो ऑब्जेक्ट हॉट लाए उससे भी अगर हॉट ऑब्जेक्ट ला दिया जाए, और जो ऑब्जेक्ट कोल्ड लाए उससे भी कोल्ड ऑब्जेक्ट को ला दिया जाए, तब क्या होगा? तब उसको कैसे हॉट कोल्ड कहेंगे? तो उसके लिए एक आपका यूनिट है टेम्परेचर, एक आपका टर्म है टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर से पता करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है, एक ऑब्जेक्ट कोल्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको टेम्परेचर को देखेंगे। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेजर करते हैं तो वो डिग्री में व्यक्त करता है, उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। नॉर्मल रूप में माना जाता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो वो आपका डिग्री में मेजर किया ना कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो वो डिग्री में मेजर किया। ठीक है, वो डिग्री में मेजर किया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि थर्मामीटर क्या है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर क्या है? द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। वैसा डिवाइस, वैसा इंस्ट्रूमेंट
जिसका यूज हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। जो भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए है वो जिस डिवाइस का यूज किया जाता है थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर हैज टू स्टैंडर्ड, लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। थर्मामीटर का दो स्टैंडर्ड होती है, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम लोग मेल्टिंग कहेंगे और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट जिसको बॉइलिंग कहेंगे। लोअर फिक्स्ड पॉइंट जैसे वाटर जो वाटर मेल्ट होने लगती है, ठीक है, वो आपका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और अपर फिक्स्ड पॉइंट जिसमें वाटर बॉयल करने लगती है वो अपर फिक्स्ड पॉइंट होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट टेम्परेचर स्केल आर सेलिब्रेटेड एज, इस पॉइंट के आधार पे, मेल्टिंग और बॉइलिंग के आधार पे इस टेम्परेचर को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। इस टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस में जो हम लोग मेजर करते हैं वो सबसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और केल्विन में जो मेजर करते हैं 273 डिग्री आपका केल्विन होता है और 373 डिग्री आपका अपर फिक्स्ड पॉइंट माना जाता है। और फ़ारेनहाइट में इसी देख लेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और आपका 212 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो याद रखेंगे सेल्सियस का लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और अपर पॉइंट आपका 100 डिग्री, केल्विन का लोअर 273 डिग्री केल्विन और आपका अपर फिक्स्ड पॉइंट 373 डिग्री केल्विन। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर फिक्स्ड पॉइंट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, 100 है। इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, 100 है। और इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, 180 है, ठीक है। अब इसके आधार पे हम कह सकते हैं किसी बड़ी का टेम्परेचर अगर दे दे कि आपका किसी बड़े का टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए कह दे, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस निकालने के लिए कहे, केल्विन में पूछ दे, तो इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को याद रखिएगा और उस फार्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन बताएंगे जो हम कैसे चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में, इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो एक फार्मूला को जान लीजिए, फार्मूला आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, C/100 बराबर F माइनस 32/180 डिग्री बराबर K माइनस 273/100। ये आपको याद रखिएगा। इस फार्मूला से आपका केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तीनों चीज अगर आपको तीनों चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट को, ठीक है। C/100 याद करने का तरीका है, सेल्सियस को कितना डिफरेंसेस था, 100 था, बटा में 100। फ़ारेनहाइट का कितना था, फ़ारेनहाइट का 180 था, यहाँ 180 लिखे। केल्विन का कितना था, 100 था, इसलिए यहाँ 100 लिखे और ये चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बताएंगे जो कैसे हम केल्विन से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।